बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बे औलाद का 100% कुरानी इलाज। मायूसी बिल्कुल गुनाह है, ख़ुद आजमाएं। अल्लाह पर भरोसा हमेशा मुसलमान मोमिन ही रखता है। बहुत ही खूबसूरत तहरीर आज की वीडियो की सूरत में, इसको पढ़ें और ख़ुद आप आजमाएं कि अल्लाह ताला के पाक कलाम में कितनी बरकत, रहमत और अल्लाह ने शिफा रखी है। जब किसी जोड़े की औलाद ना हो रही हो तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करता है, जो दोनों के मेडिकल टेस्ट करके देखते हैं कि ये तिब्बी लिहाज से बच्चा पैदा करने की अहलियत रखते भी हैं कि नहीं। बाद केसेस में ये सामने आ जाता है कि बच्चा पैदा करने की बुनियादी अहलियत तो रखते हैं, मगर इसकी राह में कुछ आर्जी रुकावटें हायल हैं। चुनाचे वो इलाज के ज़रिए इन रुकावटों को दूर कर देते हैं और यूँ उस जोड़े के यहाँ बच्चे की विलादत हो जाती है। बाद केसेस में रिपोर्ट्स ये बता देती हैं कि ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ही नहीं है, और जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि इस सलाहियत के ना होने के सबब इस जोड़े की फ़िलहाल औलाद नहीं हो सकती। इस तरह के केसेस में मेडिकल साइंस बिल्कुल दुरुस्त कहती है, लेकिन जो अगली गुजारिश करने जा रहा हूँ उस पर आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस पर ज़रूर गौर करके और इसको दरख्वास्त को ज़रूर सुनें कि अल्लाह ताला के पाक कलाम में बहुत ताकत है, और यकीनन ये हमारी राह हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जैसे हम चाहते हैं साहिब औलाद बना देते हैं और जिसे चाहते हैं बांझ पैदा कर देते हैं। अब जो ही यहाँ पर मेडिकल साइंस इंकिशाफ करती है कि आप तो बांझ हैं, तो आप कुछ दिन का सोग बनाकर बे औलादी कबूल करके बैठ जाते हैं। आप इस बात पर गौर ही नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कुछ और भी बयान फरमा रखा है। मसलन पैदाइश के बाब में फ़ितरी कायदा यही है कि औलाद माँ और बाप के मिलाप से वजूद में आती है, लेकिन इसी पैदाइश वाले बाब में हम कुदरत के 4 ऐसे मज़ाहिर भी देखते हैं। पहला ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में बाप का कोई किरदार और ना ही माँ का कोई किरदार है, वो किसी की औलाद नहीं है। हज़रत हवा के तख्लीक में मर्द यानी हज़रत आदम का किरदार तो है, लेकिन औरत का कोई किरदार नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, यानी उनकी तख्लीक में औरत का किरदार है लेकिन बाप का कोई किरदार नहीं। इंसान के वजूद में आने की ये तीनों अजीम व शान नमूने मिसालें बहुत ही ख़ास हैं, जो इन 3 मौक़े के अलावा कहीं भी नज़र आए हैं, नहीं आए हैं और ना ही नज़र आ सकेंगे। लेकिन इंसान की पैदाइश के मामले में सूरह मरियम का आगाज़ ही एक चौथी तरह का मामला पेश करता है, जो इस लिहाज से तो ख़ास है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की इंतहा में अल्लाह से औलाद मांगते नज़र आ रही हैं, और जवाब में बिशारत भी हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की मिल रही है। लेकिन इस लिहाज से आम है कि आज भी बहुत से अफराद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुढ़ापे में औलाद से नवाज देती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े में काबिल गौर बात यह है कि बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगने का ख़्याल उन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रखे हुए उन बेमौसमे फलों को देख कर आता है कि जिस तरह से अल्लाह ताला खुश्क साली मौसम में ऐसे बेमौसमे फल दे रहा है, तो मुझे औलाद भी तो दे सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने रब के आगे दुआ पेश कर दी, और दुआ भी यूँ की कि कोई और सुन ना सके। आहुजारी के साथ, बड़े समीम क़ल्ब के साथ अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होती। सूरह मरियम शुरू हो रही है जी, काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन ख़फ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिय्या या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िर
وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اس پس منظر کے ساتھ گزارش یہی ہے کہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر ہمت مت ہارا کیجیے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح سوچ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریے۔ یہ تو ایمان کا کیس ہے، اور سوال بس یہی ہے کہ آپ کا اللہ پر توکل یعنی کہ ایمان و یقین کتنا پختہ ہے۔ یہ جن حضرات کے ہاں 15 اور 20 سال بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ پختہ ایمان والے کیس ہی تو ہے۔ صلاۃ الحاجت بہت کام کی چیز ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا مانگے اپنے رب سے جس طرح آپ بچپن میں اپنی ماں سے چمٹ کر کوئی چیز مانگا کرتے تھے، اس یقین اور توکل کے ساتھ کہ مجھے دینے والا میرا خدا مجھے عطا ضرور فرمائے گا، اور تب تک نہیں چھوڑتے تھے اپنی ماں کو جب تک وہ چیز لے نہ لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے کہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ تو دوستو، اپنے رب سے اچھا گمان قائم رکھا کیجیے اور مایوس نہ ہوا کیجیے۔ اگر آپ کی رپورٹس نیگیٹو آ جاتی ہیں تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کیس میں فی الحال آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیس خالصتاً اللہ کے دربار کا کیس ہے، اس بڑی عدالت میں آپ کا کیس ہے۔ تو آپ میڈیکل رپورٹس پر اللہ کے دربار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ سائنس اللہ کی قدرت کی نفی تو نہیں۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھیے کہ وہ دعا جو عرش کو ہلا دیتی ہے وہ تمہاری آرزو بھی پوری کر دے گی۔ جی تو ناظرین، ہمیں اپنے خدا پر ہمیشہ بھروسہ ہے، بھروسہ رہے گا، اور ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ تو دیکھیے آج کی کیسی ویڈیو آپ کو پسند آئی کہ نہیں، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ایسی اور خوبصورت زبردست تحریر کے لیے ہمارے اس چینل اسلامک سٹوریز 786 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم۔